मूलं गुरोः मूर्ति पूजामूलं गुरोः पदम् मोक्षमूलं गुरोः वाक्यम् मोक्षमूलं गुरोः कृपा मोक्षमूलं गुरोः कृपा मन्त्रमूलं गुरोः वाक्यम् मोक्षमूलं गुरोः कृपा। इदानीं यावत् अस्माभिः शिशुपालवधं महाकाव्यस्य दशश्लोकाः पठिता। चतुर्थश्लोकात् अस्माभिः नारदस्य वर्णनं नारदस्य शरीरस्य वर्णनं कथं माघेन कृतं तस्मिन् विषये अध्ययनं कृतम् आसीत्। अद्य पूर्वं वयं तत्र दृष्टिपातं कुर्मः। एकवारं तत्र सिंहावलोकनं कृत्वैव अग्रे गमिष्यामः। चतुर्थे श्लोके अस्माभिः पठितमासीत् भूतिसीतेन शम्भुना सह नारदस्य भूतिसीतेन शम्भुना समं भगवान श्री कृष्णः नारदम अपश्यत् इति अस्माभिः पठितम्। चतुर्थ श्लोक में हमने पढ़ा था क्योंकि नारद के पीछे बादल थे, इसलिए उन बादलों को देखकर माघ को ऐसा प्रतीत हुआ या भगवान श्री कृष्ण को ऐसा लगा जैसे कि राख के ढेरों के बीच में जो शंकर जी है वो नृत्य कर रहे हैं। तो नारद जी के पीछे जो बादल थे उन बादलों के कारण उन्हें वो भगवान शंकर के जैसे दिखे। चतुर्थ श्लोक में इस प्रकार से उपमा के द्वारा वर्णन किया गया। उसके बाद पंचम श्लोक में उनकी जो जटाएं थी वो जटाएं ठीक वैसे लग रही थी जैसे हिमालय पर पीले वर्ण की लताएं उगी होती है, तो जटाओं से उनको वो जो है हिमालय के जैसे लगे। और उसके बाद षष्ठ श्लोक में बलराम जी के शरीर का अनुकरण करते हुए उन्हें नारद जी दिखे। शरीर का अनुकरण क्यों कर रहे थे? क्योंकि उनका जो कमरबंध था वो मूंज नामक एक जो घास होती है पीले रंग का, उससे वो उन्होंने अपनी कमर में बांध रखी थी। और बलराम जी सोने की मेखला को अपनी कमर में बांधते हैं, तो नारद जी की वो मेखला बलराम जी की मेखला जैसे लग रही थी, इसलिए मेखला से उन्होंने उनको बलराम जी के जैसे देखा। उसके बाद सप्तम श्लोक में हमने पढ़ा था कि भगवान श्री कृष्ण ने नारद जी को मेघ के जैसे सामने देखा। मेघ के जैसे क्यों सामने देखा? जो मेघ श्वेत रंग का होता है उसमें बीच में जो है बिजली की चमक जो दिखाई देती है, जो बिजली बीच में चमकती है, ठीक उसी प्रकार से नारद जी का शरीर सफेद था और उसमें पीले रंग का जनेऊ पड़ा हुआ था। तो उस जनेऊ की जो समानता है वो बादल, सफेद रंग के बादल के बीच में जो बिजली चमकती हुई नजर आती है, उस चमकती हुई बिजली से उनके शरीर की तुलना की। तो इस प्रकार से ये बात हमने सप्तम श्लोक में पढ़ी थी। और अष्टम श्लोक में हमने पढ़ा था कि जो नारद जी ने अपने शरीर को ढकने के लिए मृग चर्म पहन रखी है, और वो कैसी है? चितकबरे वर्ण की मृग चर्म है। तो इस मृग चर्म ये मृग चर्म ठीक वैसे लग रही है जैसे इंद्र के वाहन ऐरावत हाथी के ऊपर जो है कुथ, क्या कहते हैं उसको, कुथ एक होता है जो बैठने का आसन होता है, उसमें कई प्रकार के आभूषण जड़े होते हैं। उस कुथ के समान उनकी जो मृग चर्म लग रही थी, इसलिए उन्हें ऐसे लगा जैसे साक्षात ऐरावत हाथी ही उनके समक्ष उपस्थित हो गया हो। ऐसा हमने अष्टम श्लोक में पढ़ा था। उसके बाद हमने नवम श्लोक में पढ़ा था कि क्या पढ़ा था हमने कि उनके हाथ में जो माला थी जिसको जपमाला कहते हैं, और वो जपमाला कैसी थी? उनके अंगूठे से वो की चमक से वो थोड़ी रंग बिरंगी सी हो गई थी। तो हमने
उन्होंने कहा, इस श्लोक में हमने पढ़ा था, प्रवालैरिव पूरितार्दया विभांत मछस्फटिकाक्षमालया। तो स्फटिकाक्ष माला की जो हमने बात कही थी, उस स्फटिकाक्ष माला से नारद जी सुशोभयमान हो रहे थे। फिर जो हमने नवम श्लोक में पढ़ा कि उनके हाथ में स्फटिकाक्ष माला थी, जिसको जपमाला कहते हैं। वो जो जपमाला उनके हाथ में थी, तो उनका नाखून जो कि वीणा की तारों को बजाने से थोड़ा लाल रंग का हो रहा है, तो उस लाल रंग की उनके नाखून में जो है कांति थी, और जो कांति थी वो माला पर पड़ रही थी। तो माला जो कैसी है, वो चमक रही थी। चमकने से उसके जो आधे दाने हैं वो ऐसे लग रहे थे जैसे कि मूंग के दाने से पूरित हो, ऐसा। तो इस प्रकार की माला को हाथ में लिए हुए, या जपमाला को हाथ में लिए हुए नारद जी को भगवान श्री कृष्ण ने अपने सामने देखा। ऐसा हमने नवम श्लोक में पढ़ा था। तो दशम श्लोक में हमने उनके शरीर का जो वर्णन पढ़ा था। हमने पढ़ा था कि उनके हाथ में वीणा थी, कौन सी महती नाम की वीणा थी, और हवा के स्पर्श से उससे कई प्रकार के स्वर निकले, बहुत ही मीठे स्वर निकले। ऐसी वीणा को जो बार बार देख रहे थे, वीणा को देखते हुए नारद जी को भगवान श्री कृष्ण ने अपने सामने खड़ा देखा। तो यहाँ तक 10 श्लोकों तक नारद जी के वस्तु स्थिति और उनके शरीर का वर्णन किया गया है। आज हम अब उसके आगे का जो प्रतिपादन है उसकी ओर जाएंगे। तो इसके लिए हमें श्लोक की ओर जाना होगा। अब हम नवम श्लोक की ओर जाएंगे। तो नवम श्लोक हमने पढ़ लिया था। अब एकादश जो श्लोक है, एकादशतमः श्लोकः सम्प्रति पठ्यते भवन्तः भवतां पुरतः दृश्यते अयं श्लोकः, कृपया ध्यानेन पश्यन्तु एनं श्लोकम् अमुं श्लोकम्। वारद्वयम् अहम् अस्य श्लोकस्य उच्चारणं करोमि, भवन्तः ध्यानेन शृण्वन्तु। निवर्तय सोऽनुव्रजतः कृतानतिम्, अतीन्द्रियज्ञाननिधिर्नभः सदा, समासदत्सादित दैत्य संपदा, पदम महेन्द्रालय चारु चक्रिण। एक बारम पुनः श्रूयताम्। निवर्तया सोऽनुव्रजतः कृतानतिम्, अतीन्द्रियज्ञाननिधिर्नभः सदा, समासदत्सादित दैत्य संपदा, पदम महेन्द्रालय चारु चक्रिण, पदम महेन्द्रालय चारु चक्रिण। अस्य श्लोकस्य भावः वर्तते कि नारदः सम्प्रति चक्रिणः भगवान् श्रीकृष्णस्य पदम् आवासस्थानं प्राप्तवान्। अयम् अस्य श्लोकस्य भावः वर्तते। कथं प्राप्तवान्, तेन मार्गे किं कृतं, तत्सर्वविधं वर्णनम् अत्र प्रतिपादितं वर्तते। किन्तु मुख्य भावस्तु अयमेव वर्तते यत् नारदः सम्प्रति चक्रिणः पदम् अवाप्तवान्। समासदत् इति लिखितमस्ति, अस्य अर्थः भवति प्राप्तवान् इत्यर्थः। तर्हि सर्वादौ वयं पदच्छेदं करिष्यामः। ततः पूर्वम् एकवारं हिंदी भाषयापि अस्य भावं भवतां पुरस्तात् उपस्थापयामि, तदनन्तरं पदच्छेदं च करिष्यामि। तो भगवान श्री कृष्ण के परम पवित्र स्थान को नारद जी ने प्राप्त किया, या परम पवित्र स्थान को नारद जी पहुंच गए, ऐसा वर्णन इस श्लोक में किया गया है। क्या करके, किनको विदा करके, वो सब प्रकार का वर्णन भी इस श्लोक में किया गया है। सबसे पहले हम पदच्छेद करेंगे, उसके बाद प्रत्येक शब्द का अर्थ समझेंगे, अन्वय करेंगे, और अंत में जो भाव स्पष्ट होगा उस भाव को भी आपके सामने रखेंगे। तो सबसे पहले हम पदच्छेद करेंगे। तो पदच्छेद करना, तो उसमें पहला जो शब्द है निवर्तया, निवर्तया, उसके बाद अग्रिम शब्द है सह, उससे अग्रिम शब्द है अनुव्रजतः, अनुव्रजतः।
उसके बाद अग्रिम शब्द है कृतानतीन। कृतानतीन। उसके बाद अग्रिम शब्द है अतीन्द्रिय। अतीन्द्रिय ज्ञान निधि। ज्ञान निधि। अंतिम जो शब्द द्वितीय पाद का है वो है नभः सदः। यहाँ पर हमारे दो पाद समाप्त हो जाते हैं। उसके बाद तृतीय पाद में आते हैं, तो उसमें प्रथम जो शब्द है वो है समासदत्। समासदत् सादित दैत्य संपदः। उसके बाद सादित दैत्य संपदः। दैत्य संपदः। अग्रिम शब्द है पदम महेंद्रालय। महेंद्रालय चारु चक्रिणः। चक्रिणः। तो इस प्रकार से, तो अब इसके प्रत्येक शब्द पर प्रकाश डालेंगे। पहला प्रथमः यः शब्दः वर्तते तस्य अर्थः कः भवति इति पूर्वं संस्कृतभाषया तस्य पर्यायवाचि शब्दं पश्यामश्चेत् निवर्तय। निवर्तय। निवर्तय इत्यस्य अर्थः मल्लिनाथेन कृतः वर्तते। निवर्तय प्रतिषिध्य को अर्थः कृतः प्रतिषिध्य। निवर्तय रोक कर, वापस भेज कर, कोई भी अर्थ हम इसका ले सकते हैं। अभी प्रथम शब्द है वापस भेज कर या रोक कर। अग्रिम जो शब्द आया सह। सह शब्द का अर्थ होता है वह। सह। सह कः मुनिः नारदः। अनुव्रजतः अग्रे व्रजतः आगतः भूलोकम आगतः चलितः आगे बढ़ा। ऐसा कोई भी अर्थ हम इसका ले सकते हैं। आगे चला, आगे बढ़ा, भूलोक को आया, अनुव्रजतः। अनंतरम कृतानतीन। कृत प्रणामाः या कृत प्रणामान द्वितीया विभक्ति है, तो कृत नतीन द्वितीया विभक्ति बहुवचनम अत्र वर्तते। तो हम इसका अस्य पर्यायवाचि शब्दः अस्य अर्थोपि तत्रैव अस्माभिः करणीयः भवति। तस्याम एव विभक्तौ कृतानतीन कृत प्रणामान, जिन्होंने प्रणाम कर दिया हो, उन्हें जिन्होंने नमस्कार कर दिया हो, उनको हम संस्कृत में कहते हैं कृतानतीन। अतीन्द्रिय, इंद्रिय के जो परे हो, उस बात को जो जानने वाला होता है उसे अतीन्द्रिय कहा जाता है। जैसे हमारी आंखें एक सीमित दूरी तक देख सकती है, किंतु नारद जी की आंखें उससे भी आगे देखते। जो जिस बात को हम कभी स्वप्न में भी नहीं सोच सकते, उस बात को भी जो अपनी इंद्रिय, चक्षु इंद्रिय के द्वारा देख लेवे, या किसी भी इंद्रिय के द्वारा जिस कार्य को हम कभी स्वप्न में भी नहीं कर सकते, जो व्यक्ति उस कार्य को भी कर लेता है अपनी इंद्रिय के द्वारा, उसको अतीन्द्रिय कहते हैं। इंद्रिय का भी जिसने अतिक्रमण कर दिया हो, ऐसा अतीन्द्रिय ज्ञान निधि। यह ज्ञान निधि जो ज्ञान का खजाना है, जो ज्ञान का भंडार है। ज्ञान, ज्ञानस्य निधि, ज्ञान निधि। अनेन क्रमेण तत्पुरुष समासेन
वयम् अस्य विग्रहं कर्तुं शक्नुमः। नभाः नभसि सदा सीदन्ति, नभसि चरन्ति, आकाशे ये चरन्ति ते भवन्ति नवसदाः। आकाश में चर, चरण करते हैं, जो आकाश में चलते हैं, उनको नभः सदः ऐसा कहा जाता है। नभः सदाः, आकाश में चलने वाले जो होते हैं, नभसि आकाशे सिदन्ति चलन्ति ते भवन्ति नवसदाः। तो यहां तक अभी हमने इसका अर्थ समझा। उसके बाद समासदत्, अवाप्तवान, प्राप्तवान। समासदत् शब्द का अर्थ यहाँ पर अवाप्तवान, प्राप्तवान ऐसा हुआ। साधितः, साधित जो शब्द है, साधित शब्द से हमें समझना चाहिए साधित, हाँ, साधित जिसने नष्ट कर दिया हो। साधिताः विनाशिताः दैत्य संपदा, दैत्य राक्षसों की संपत्ति को जिसने विनष्ट कर दिया है, उसको हम साधित दैत्य संपदा ऐसा कहते हैं। साधिता नाशिताः दैत्य संपदा, दैत्य संपत्ति से हम सिर्फ दैत्य संपत्ति घर भवन इत्यादि नहीं, ऐसा नहीं है। दैत्य संपत्ति में दैत्य प्रवृत्ति के जितने भी दानव उपस्थित थे, उन सभी का जिसने विनाश कर लिया है, उसके लिए का साधित दैत्य संपदा चक्रिणः। किसने साधित दैत्य संपदा कहा? साधित दैत्य संपदा भगवान श्री कृष्ण। साधिता नाशिता दैत्य संपदा येन येन सह, इस प्रकार से हम उसका व्युत्पत्ति करेंगे। तस्य पदम महेंद्रालय चारु, उसका जो पदम है, उसका जो स्थान है, निवास स्थान है, पदम शब्द से हम यहाँ पर चरण ग्रहण नहीं करेंगे। यहाँ पर उसका जो निवास स्थान है, जहां पर वो आवास करते हैं, वो महेंद्रालय चारु, महेंद्रालय इंद्रस्य भवनमिव चारु सुंदरम अस्ति इति अयम अत्र भावः वर्तते। तो इस प्रकार से जब हमने इस एक एक पद का विच्छेद किया और इसके अर्थ को भी, एक एक शब्द के अर्थ को समझने का प्रयास किया, तो अब हम इसके अन्वय को आपके सामने रखेंगे। तो अन्वय में हम सबसे पहले किस शब्द को लेंगे, ये आप देख लीजिएगा। अन्वय में कोई भी शब्द पहले रखा जा सकता है, जिससे कि अर्थ सरल हो जाए, जिससे कि वह हमारी समझ में आ जाए। अर्थावबोध के लिए अन्वय किया जाता है। तो सबसे सर्वतः पूर्वम कृतानतीन अयम शब्दः अस्माभिः स्वीक्रियते। वयम् एनं शब्दं सर्वादौ स्वीकृष्यामः कृतानतीन्। तर्हि अस्माभिः अत्र इतः स्वीकृत्य अयं शब्दः अत्र स्थाप्यते। कृतानतीन् नभः सदाः, कृतानतीन् नभः सदाः। नभः सदाः शब्दस्य संस्कृतेन अर्थः भविष्यति सूरान्। को अर्थः भविष्यति? सूरान् इति अर्थः भविष्यति। नभः सदाः, कृतानतीन् नभः सदाः। नभः सदा इत्युक्ते देवान्, कृतानतीन् देवान् निवर्तय, निवर्तय। तर्हि अस्य अर्थः कः भविष्यति इति? निवर्तयः, एतस्य अर्थः भविष्यति कृतानतीन् नभः सदाः निवर्तय सः अनुव्रजतः, सः अनुव्रजतः। कः अनुव्रजतः? सः, सः कः? नारदः, नारदः अनुव्रजतः, नारदः आगतः, भूलोकं प्रति अनुव्रजतः गच्छति, आगतः किमपि अर्थं वयं या अग्रे चलितः। कृतानतीन् नभः सदाः निवर्तय, यही देवैः नमस्काराः कृता तान् देवान् निवृत्तय निवर्तय सः नारदः भूलोकं प्रति प्रस्थितः। अयमपि अर्थः अस्य पादस्य कर्तुं शक्यते। अनुव्रजतः सः
इतः सः शब्दं वयम् अनन्तरमपि योजयितुं शक्नुमः। कृतानतीन् नभः सदा निवर्तया सः सः अतीन्द्रिय ज्ञान निधि अतीन्द्रिय ज्ञान निधि सः अतीन्द्रिय ज्ञान निधि अनुव्रजतः। अनेन क्रमेण अत्र कर्तुं शक्यते। सः अतीन्द्रिय ज्ञान निधिः अनेन क्रमेण वयं कर्तुं शक्नुमः। सः अनुव्रजतः कृतानतिन्नभा सदा निवर्तया स अतीन्द्रिय ज्ञान निधि अनुव्रजतः। अत्र पूर्णविरामं कृत्वा पुनः अस्मिन् पादम् एनं पादं प्रति आगच्छामः। अनन्तरं सादित दैत्य संपदः चक्रिणः महेन्द्रालय चारुपदं समासदत्। सादित दैत्य संपदः अग्रे इतः वयम् एनं शब्दं स्वीकुर्मः, अत्र च स्थापयामः। अनेन क्रमेण समासादित दैत्य संपदः अनन्तरम् इतः चक्रिणः अमुं पदं स्वीकुर्मः, अत्र च अमुं शब्दं पुनः स्थापयामः। अनेन क्रमेण सादित दैत्य संपदाः चक्रिणः महेन्द्रालय चारुपदं पूर्वं महेन्द्रालय चारु इति पदं वयं स्वीकुर्मः, अत्र स्थापयामः। महेन्द्रालय चारु अनन्तरं च पदम् अत्र इतः स्वीकृत्य अत्र स्थापयामः। पदं समासदत् अन्ते आगमिष्यति अयं शब्दः। अस्माभिः अन्ते स्थाप्यते अयं शब्दः। इदानीम् अन्वयः अस्माकं पुरस्तात् वर्तते, पश्यामस्तावत्। कृतानतीन् नभः सदा निवर्तय स अतीन्द्रिय ज्ञान निधि अनुव्रजतः। साधित दैत्य संपदः चक्रिणः महेन्द्रालय चारुपदं समासदत्। एकवारं हिंदी भाषया अस्य अर्थं भवतां पुरतः उपस्थापयामि, अनन्तरं च संस्कृतेन पुनः एकवारं वदिष्यामि। कृतानतीन जिन्होंने नमस्कार कर लिया है, नभः सदा जिन देवों ने नभः सदा नभसी आकाश में सिदंती जो आचरण चलते हैं। आकाश में चलने वाले कौन है? देवगण। तो इसलिए जिन देवों ने नमस्कार कर लिया है, तो अब देवों ने नारद जी को नमस्कार क्यों किया? क्योंकि वो देवर्षि है, देवों में भी श्रेष्ठ है, तो उनको नमस्कार करना यहाँ पर युक्त लगता है। तो कृतानतीन नभः सदा देवों ने जिन देवों ने नमस्कार कर लिया है, उन देवों को क्या किया? निवर्तया, उनको वापस मुड़ा दिया कि अब आप चले जाइए, आपका जो संदेश है उस संदेश को मैं भगवान श्री कृष्ण तक ले जाता हूं। तो इसलिए क्या? कृतानतिन नभः सदा निवर्तया सह अतीन्द्रिय ज्ञान निधि। अतीन्द्रिय ज्ञान निधि कहा? अतीन्द्रिय जो जिसने अपनी इंद्रियों का भी अतिक्रमण कर दिया है और जो ज्ञान का खजाना है वह मुनि नारद जी है, तो उनके लिए ये विशेषण आया है, अतीन्द्रिय ज्ञान निधि नारदः सह नारदः अनुव्रजतः अग्रे प्रस्थिताः, अग्रे प्रस्थिताः या भूलोकं प्रति प्रस्थिताः। तो वो अतीन्द्रिय ज्ञान निधि नारद जी उन देवों को वापस भेजकर भूलोक की ओर चलने लगे, या उन्होंने अपनी यात्रा प्रारंभ की। अनुव्रजतः यात्रा प्रारब्धा अयमपि अर्थः अस्माभिः स्वीकर्तुं शक्यते। अग्रे पश्यामश्चेत् साधित दैत्य संपदः चक्रिणः। साधित दैत्य संपदः, जिसने सभी प्रकार के दैत्यों को समाप्त कर दिया है। दैत्यों की सभी प्रकार, दैत्य होते राक्षस, तो साधित नाशिता दैत्य संपदा, जिसने
दैत्य की संपत्ति को मार दिया हो, दैत्य की संपत्ति को नष्ट कर दिया हो। दैत्य संपत्ति का मतलब है जितने भी बहुत भयंकर राक्षस भूलोक में थे, उन सभी राक्षसों को जिसने मार लिया है। चक्रिणः, ऐसे चक्रिणः, ऐसे भगवान श्री कृष्ण के, यहाँ पर षष्ठी विभक्ति एक वचनम, महेंद्रालय चारु पदम समासदत्। तो महेंद्रालय, महेंद्रालय, महेंद्र, महेंद्र कहते हैं देवेंद्र को, इंद्र को। तो आलय कहते हैं घर को, महेंद्रालय तो इंद्रस्य भवनम, इंद्र भवनम इव चारु सुंदरम पदम निवास स्थानम यस्य भगवान चक्रिणः, भगवतः चक्रिणः महेंद्रालय इव चारु पदम समासदत् पद प्राप्तवान। तो जिसने दैत्य की, दैत्यों को का विनाश कर दिया है, ऐसे भगवान श्री कृष्ण के देवेंद्र के समान सुंदर भवन में नारद जी पहुंचे। तो ऐसा इसका अर्थ है। तो एक बार सरल शब्दों में अर्थ होते हैं। इसलिए बीजेपी चाहती है कि वायलेंस हो और ममता बनर्जी चाहती है कि वायलेंस ना हो। ये उन्होंने ममता बनर्जी तरी अत्र वयं किं प्राप्तवन्तः, एक बार हम सरल शब्द अर्थम श्रेणुमः। अभी सरल शब्दों में एक बार अर्थ सुनते हैं। तो जिन देवों ने नारद जी को नमस्कार कर लिया है, उन देवों को वापस भेजकर अतीन्द्रिय ज्ञान निधि देवर्षि नारद जी ने भूलोक की ओर यात्रा शुरू की। और जिस भगवान श्री कृष्ण ने दैत्यों की संपदाओं को नष्ट कर दिया है, उनके देवेंद्र के, इंद्र के महल के समान सुंदर भवन या निवास स्थान को प्राप्त किया, या उनके देवेंद्र के भवन के जैसे सुंदर निवास स्थान भगवान श्री कृष्ण के सुंदर निवास स्थान में पहुंचे। कौन? नारद जी। अयमेव एतदेव वर्णनम अस्मिन् श्लोके कृतं वर्तते यत् अस्माभिः अद्य पठितं। पुनः अस्य शब्दार्थान् एकवारं पश्यामः। कस्य शब्दस्य कोऽर्थः मल्लिनाथः तस्य शब्दस्य किमर्थं स्वीकरोति इत्यद्य इदानीम् अस्माभिः तत्र विचारः क्रियते। कृपया ध्यानेन पश्यन्तु भवन्तः। तर्हि कस्य शब्दस्य कोऽर्थः तम् अर्थम् इदानीं मल्लिनाथ दिशा वयं पश्यामः। सर्वादौ अतीन्द्रिय, अतीन्द्रिय यः शब्दः अस्ति तं शब्दं सर्वादौ पश्यामः। अतीन्द्रिय, अतीन्द्रिय, अतीन्द्रिय इति शब्दः यः वर्तते, तस्य शब्दस्य कः अर्थः मल्लिनाथेन स्वीकृतः इदानीम् उपस्थाप्यते। इन्द्रियमतिक्रान्ता, प्रान्तः, अयम् अर्थः मल्लिनाथेन स्वीकृतः वर्तते। अग्रेपि लिखितं देशकालस्वरूपादि विप्रकृष्टार्थाः अत्यादयक्रान्ताद्यर्थे द्वितीयया इति समासः। तर्हि अधिकः कालः अत्र अस्माभिः न यापनीयः। तेषां ज्ञानं तस्य निधिः, ज्ञाननिधि यः शब्दः वर्तते, तेषां ज्ञानं तस्य निधिः, ज्ञाननिधि अयम् अर्थः कृतः। सर्वार्थ दृष्टित्यर्थः। ज्ञाननिधि इति शब्दस्य को अर्थः स्वीकृतः इदानीम् एतदपि पश्यामः। ज्ञाननिधिः, सर्वार्थ दृष्टा, वार्थ दृष्टा, यः सर्वं द्रष्टुं शक्नोति स भवति सर्वार्थ दृष्टा। सर्वं जानाति, सर्वज्ञः यः भवति, तथापि अर्थः कर्तुं शक्यते। अग्रे
आगतः शब्दः वर्तते कृतानतिं। कृतानतिं नतीं यः शब्दः वर्तते तस्य अर्थः कः स्वीकृतः तमपि अत्र लिखामः। कृत प्रणामान्। कृत प्रणामान्। अनुव्रजतः अनुव्रजतः अस्य शब्दस्य अर्थः स्वीकृतः अनुगच्छतः। अनुगच्छतः तथा तु अनुशब्दस्य अनुपसर्गस्य अर्थः पश्चात् इति भवति। अनन्तरं नवसदाः। नवसदाः अयं शब्दः आगतः। नभः सदाः अयं शब्दः यः आगतः नभः सदाः। पूर्वम् अस्य शब्दस्य व्युत्पत्तिः कृता। का व्युत्पत्तिः कृता ताम व्युत्पत्तिमपि अत्र लिखामः। नभसि आकाशे अग्रे लिखितं सीदन्ति गच्छन्ति। के गच्छन्ति तर्हि तस्य अर्थः आगच्छति सुराः। तर्हि अत्र नवः सदाः अत्र द्वितीया विभक्ति बहुवचनं वर्तते तस्मात् अत्र स्वीकृतं वर्तते। तस्मात् अत्र अस्य अर्थः लिखितः सूरान् इति। सूरान् अयम् अर्थः अत्र लिखितः। तदनु निवर्तयः यः शब्दः आगतः प्रथमः शब्दः श्लोके वर्तते निवर्तय। निवर्तय अयं शब्दः आसीत् प्रतिषिध्य। तर्हि प्रतिषिध्य अनेन क्रमेण अग्रिमः शब्दः वर्तते सः। सः कः मुनिः। मुनिः कः नारदः। सः मुनिः। अग्रिमः शब्दः सादित दैत्य संपदः। सादित दैत्य संपदः कः भगवान् श्रीकृष्णः। अस्य अत्र समासः वर्तते। अस्य विग्रहवाक्यम् अत्र लिख्यते साधितः। सर्वादौ साधितः साधितः विध्वंसीकृता कृताः दैत्यानां रक्षसां दानवानां एवं कर्तुं शक्यते। संपदो येन सह भगवान् श्रीकृष्णः। अयम् अर्थः अस्माभिः कर्तुं शक्यते। चक्रिणः कृष्णस्य पदम् अग्रिमः वर्णः वर्तते पदं स्थानं महेन्द्रालयचारु। महेन्द्रालयचारु
लय चारु इंद्र भवनमिव भासमानं समासदत् अगच्छत् एवं कर्तुं शक्यते, प्राप्तवान् एवमपि कर्तुं शक्यते। प्राप्तवान्। तर्हि अनेन क्रमेण अस्माभिः श्लोकस्य प्रत्येकं शब्दस्य अर्थः अत्र लिखितः, एकवारं वयं द्रष्टुं शक्नुमः। तर्हि अनेन क्रमेण मल्लिनाथेन अस्य श्लोकस्य अर्थः अस्माकं पुरतः उपस्थापितः वर्तते। तर्हि अस्मिन् श्लोके अत्र नति नति अयं शब्दः वारद्वयम् आगतः वर्तते। एकवारम् एनं शब्दं नति नति अत्र वारद्वयं पश्यन्तु। अनेन छेकानुप्रासः दृश्यते। कः अनुप्रासः? छेकानुप्रासः। पुनः नति नति अग्रे न न निधि न न बार बारं नकारस्य पुनरावृत्ति स स स स अनेन वृत्त्यनुप्रासा। अत्र एकस्तु छेकानुप्रासः वर्तते, द्वितीयः वृत्त्यनुप्रासः वर्तते। तस्मात् अत्र संसृष्टि अलङ्कारः वर्तते। कः अलङ्कारः? अत्र तु वर्तते छेकानुप्रासः, पुनः वर्णानां पुनरावृत्ति दृश्यते। चारु चकारः अस्ति, चक्रिणः अनेन क्रमेण। तर्हि अत्र तस्मात् यथा साधित दैत्य, अत्र दकारस्य समासदत् साधित समासदत् साधित। अनेन क्रमेण अत्र वृत्त्यनुप्रासः अपि वर्तते, तस्मात् अत्र अलङ्कारः वर्तते, संसृष्टि अलङ्कारः अस्ति। तर्हि अस्य भावः कः? अस्य श्लोकस्य को अर्थः? एकवारं सरल भाषया भवतां पुरतः उपस्थाप्यते। यहि देवैः नारदं प्रति नमस्काराः कृता, ते देवाः स्व निवासस्थानं प्रति, स्वर्गलोकं प्रति नारदेन प्रेषिता, निवर्तय। अनन्तरं स्वयं तु अतीन्द्रिय ज्ञाननिधि मुनि नारदः भगवतः श्रीकृष्णस्य सुन्दरं इंद्रभवनमिव सुन्दरं स्थानं प्राप्तवान्। अयम् अस्मिन् श्लोके एतादृशं वर्णनं कृतं वर्तते। अद्यतनीया कक्षा अत्रैव समाप्तिं प्रति गच्छति। श्वः पुनर्मिलामः। तावत् धन्यवादाः।